आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं भारत के अंतर्गत किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम का, फिर वो चाहे यूपीएससी हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो या भारत का कोई भी एग्जाम हो, आपको पता है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया ज़रूर आती है। और ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो बड़ा बोरिंग है। कोई भी पढ़ाई आपको बोरिंग लगती ही है, मुझे भी लगती है। इसीलिए मैं मानस पांडे आपको आज से पढ़ा रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी प्राचीन भारत का इतिहास, सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए और हर किसी एग्जाम के लिए। और वो भी आसान लैंग्वेज में, कई सारी ट्रिक के साथ, कई सारी कहानियों के साथ और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आई एम ए टेक्निकल पर्सन। मैं इतिहास को भी साइंस के तौर पे पढ़ाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको बड़ा मजा आए और एक बार में ही हर चीज़ याद हो जाए। ठीक, याद रखिएगा, ये सबसे ज़रूरी क्लास है। यहाँ मैं विश्व का इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मैं भारत का, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ। क्या? प्राचीन भारत का हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब आप पूरी वीडियो देखें तो मुझे ज़रूर हर वीडियो के लास्ट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको नहीं अच्छा लग रहा मत लाइक करिए, लेकिन वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर राय दीजिएगा अपनी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इतिहास, जरा मैं बताऊँ इतिहास क्या है। इतिहास का मतलब आज के पहले जो घटना है, यानी आज के पहले कुछ भी हुआ हो वो सब क्या है? इतिहास है। तो इतिहास कुल मिला के पिछले बीते जितने भी समय या कालखंड हैं उनमें अलग अलग कालखंडों में कौन कौन सी घटनाएं घटी उनका ब्यौरा है इतिहास। बेसिकली हिस्ट्री इज द कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज दैट हैपेंड इन द प्रीवियस टाइमलाइन। पिछले कालखंडों में जब से इंसान आया तब से लेकर के आज तक की घटना को इतिहास हमने बोल दिया। समझ में आ रहा है? यही इतिहास है। तो अब सबसे ज़रूरी इतिहास की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? हमें ये जानना ज़रूरी है कि समय काल या कालखंड कैसे बनता है। तो उसके लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट, इतिहास को पढ़ने के लिए इसके बिना इतिहास शुरू ही नहीं होता। ठीक, बिना इसके इतिहास आप सोच भी नहीं सकते। वो है क्या? टाइमलाइन। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ टाइमलाइन से। देखिए जरा सा, जैसे इस समय चल रहा है, इस समय कौन सा समय चल रहा है? साल 2024 चल रहा है। जब आप इसको 2025 में देखेंगे तो मान लीजिए 2025 चल रहा है। तो अब किसी भी समय को बताने के लिए या किसी भी वर्ष को डिनोट करने के लिए हम लोग जो समय काल का एक नोटेशन यूज करते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दो टाइप के होते हैं। एक तो अंग्रेजों ने जो समय काल के लिए जो ईयर को डोनेट करने के लिए बनाया, समय जो टाइम लाइन को डिनोट करने के लिए अंग्रेजों ने बनाया, उसको बोलते हैं या तो एडी और या फिर बीसी। मतलब क्राइस्ट के जन्म के पहले और क्राइस्ट के जन्म के बाद। इस तरीके से क्रिश्चियनिटी ने या फिर अंग्रेजों ने अपने समय काल को डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया? कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के सभी समय को हम लोगों ने बोला एडी और उनके जन्म के पहले के सभी चीज़ों को हम लोग बोला बीसी। एडी का मतलब एनो डोमिनी इंग्लिश में, और बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईश्वर के जन्म के बाद और ईश्वर के जन्म के पहले। ऐसा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए। इसमें अंग्रेजों ने थोड़ी चालाकी की कि मैं अगर हिंदू को धर्म का फॉलो करता हूं, आप इस्लाम धर्म का फॉलो करते हैं, तो इसकी एक नुकसान है। क्या नुकसान है? ना चाहते हुए भी जब मैं, जैसे इस समय किस साल में जी रहा हूं? 2024 में। तो 2024 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एडी 2024, यानी एनो डोमिनी 2024 में बोलूंगा। अब ना चाहिए चाहे चाहिए, चाहते ना चाहते हुए भी मुझे मजबूरी में एक धर्म के क्राइस्ट या फिर समझिए जीसस क्राइस्ट का मुझे नाम लेना पड़ रहा है। सिंस आई एम ए हिंदुइज्म, आई एम ए फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म। आप इस्लाम के फॉलोअर हो सकते हैं, आप जो यहूदी धर्म के फॉलोअर हो सकते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं। इसलिए एक तो अंग्रेजों ने जो टाइमलाइन बनाई वो जानबूझ के बनाई, ताकि विश्व जानबूझ के, चाहे बिना, चाहे जैसे भी हो, उनको किसमें कन्वर्ट करने का एक तरीका समझा? क्रिश्चियनिटी में। तो बहुत बड़ा खेल किया अंग्रेजों ने पूरी दुनिया के साथ। जब दुनिया को ये समझ में आया तो नॉन अंग्रेजों ने क्या किया? एक अलग समय काल बनाया, एक अलग टाइम बनाई। उन्होंने बोला हम तुम्हारे बीसी की जगह बोलेंगे बीसीई, और जो अंग्रेज बोलते हैं एडी उसकी जगह बोलेंगे सी। उन्होंने बोला कि आप बोल रहे हो एनो डोमिनी मतलब ईश्वर के जन्म के बाद, हम उस जीरो लाइन के बाद के समय को बोलेंगे कॉमन एरा। क्या बोलेंगे? कॉमन एरा। कॉमन एरा। और जीरो वर्ष के पहले के समय को बोलेंगे बिफोर कॉमन एरा। क्या बोल देंगे? बिफोर कॉमन एरा। अब ऐसा बोलने से ना हिंदू धर्म का आदमी हर्ट होगा, ना इस्लाम का हर्ट होगा, ना यहूदी का हर्ट होगा, ना किसी भी धर्म का आदमी हर्ट नहीं होगा। यानी नॉन रिलीजियस टाइमलाइन ये। और आप खुद मुझे बताइए ये बेहतर है कि ये बेहतर है?
अंग्रेजों ने शुरू किया ताकि दुनिया क्या करना शुरू कर दे, दुनिया क्या करना शुरू करे, चाहने या ना चाहने बावजूद उसके जब कभी साल का नाम ले तो अंग्रेजों के या उनके धर्म के ईश्वर का नाम आए। तो ये गलत है मेरे हिसाब से। सही क्या है, एक नॉन रिलीजियस टाइमलाइन होना चाहिए। इसलिए बेहतर क्या है, सीई और बीसी। फिर से बता दूं, एडी का मतलब एनो डोमिनी, यानी जीरो लाइन के इधर कोई भी है तो वो एनो डोमिनी है, जीरो ईयर के पहले कोई भी है तो वो बिफोर क्राइस्ट है, जीरो ईयर के इधर कोई भी है तो एडी बोले चाहे सी बोले एक ही मतलब है, जीरो ईयर के पीछे बोले बीसी बोले चाहे बीसी, दोनों का एक मतलब है। सी का मतलब कॉमन एरा, बीसी का मतलब बिफोर कॉमन एरा। ये एडी और बीसी दिखाता है रिलीजियस यानी क्रिश्चियनिटी का प्योर रूप से समर्थन करता है, लेकिन ये किसी भी रिलीजन को समर्थन नहीं करता, इसलिए बेहतर नीचे वाला है। कोशिश करें कि ये यूज करें। इसीलिए कोई भी बुक अगर अमेरिकन्स ने या यूएसए ने या फिर क्रिश्चियनिटी के बंदे ने लिखी है तो वो एडी बीसी यूज करता है, और कोई अरेबिक आदमी ने या कोई और आदमी लिखी तो वो सी और बीसी यूज करना चाहिए उसको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा एडी बीसी का। अब आप मुझे बताइए, अगर कहा जाए कि बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में। अब फिर यही मैटर आ गया, 563 बिफोर क्राइस्ट मतलब 0 साल के पहले बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। बताइए, हम बात कर रहे हैं बुद्धिज्म की, बुद्ध धर्म की, लेकिन उसके पीछे मजबूरी में हमें क्या लगाना पड़ा, 563 बीसी। तो क्या हुआ, लोगों ने जानबूझ के, अंग्रेजों ने ये किया कि तुम चाहे कुछ भी धर्म के हो, तुम्हें हमारे धर्म का नाम लेना ही पड़ेगा, बिफोर क्राइस्ट, है ना। उससे सही क्या है, 563 BCE। तो याद रखेंगे आप, कभी एग्जाम में लिखा हो एडी या लिखा हो सीई, दोनों का एक मतलब है। एडी का मतलब एनो डोमिनी, सीई का मतलब कॉमन एरा। कहीं लिखा हो BCE या लिखा हो BC, इसका मतलब एक है। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा। यानी अब आप एक टाइमलाइन समझ गए, 0 साल के आगे कुछ भी होगा। जैसे आज क्या है, 2024 एडी बोले या 2024 सीई बोले एक है। बुद्ध जी का जन्म कब हुआ तो 563 BCE बोले चाहे 563 BC बोले। तो ये है टाइमलाइन, बिना इसके इतिहास शुरू नहीं होता। और मेरी आशा है आज के बाद आपका एक कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा, अगर आज तक ऐसा रहा होगा। तो शुरुआत करते हैं अपने टाइमलाइन से। मतलब अब आपको टाइमलाइन कैसे बनती है ये समझ में आ गया। तो अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ टाइमलाइन से ही, कैसे कैसे इतिहास बना, और 1 बाय 1 में आज आपको पहले बताऊंगा ये पूरा कंप्लीट। देखिए, इंसान जब पैदा हुआ तो पहली बार इस धरती पे इंसानों का वजूद लगभग शुरू हुआ 5 लाख बिफोर BC पहले। इंसान पे, धरती पे इंसानों का वजूद कब हुआ, 5 लाख BC पहले। सबसे पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है जानना। इधर देखिए, कब, 5 लाख BC पहले। अब खुद से बताइए, BC का मतलब 5 लाख बिफोर क्राइस्ट पहले। ये एक टाइमलाइन आपको दिख रही है। इस टाइमलाइन पे ऊपर वाली पे बिफोर क्राइस्ट दिखा रही है, नीचे वाली टाइम दिखा रही है क्या, सी, मतलब नीचे वाली टाइमलाइन दिखा रही है एडी या सीई, ऊपर वाली टाइम दिखा रही है BCE या फिर BC। अब तक आप समझ में आ गया होगा आपको। और ये 0 ईयर मतलब ये लाइन को हम लोग 0 ईयर मानते हैं, कुछ नहीं है ये। इसके पहले BC और इसके बाद AD। क्लियर है। हमारी इंसानों की शुरुआत इस धरती पे हुई 5 लाख BC पहले, 5 लाख बिफोर क्राइस्ट पहले। ठीक, यहां से लेकर के देखिए 5 लाख बिफोर क्राइस्ट पहले से लेकर के 4000 BC तक के समय काल को हम बोलते हैं स्टोन एज या पाषाण काल। कौन सा काल, पाषाण काल। परेशान मत होइएगा, मैं आपको खूब बढ़िया से बहुत आराम से एक एक काल पढ़ाऊंगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया ना तो मेंस के लिए लिखना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइमलाइन आपको सब कुछ बता देगा। ठीक, तो सबसे पहला जो टाइम आया, सबसे फर्स्ट टाइम कौन सा है, 5 लाख BC से 4000 BC के बीच को समय को बोलते हैं हम लोग पाषाण काल। कौन सा काल, पाषाण काल। यानी इस समय जब इंसान पैदा हुआ। अब आपको मैं एक छोटी सी और बात बता दूं, जब पहली बार इंसान धरती पे आया तो हमारा हिंदुइज्म कहता है कि मनुष्य पहला बना मनु, इस्लाम कहता है पहला आदमी बना आदम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म कहता है कि पहला जो फर्स्ट मैन था वो एडम और ईवा। मतलब हम कहते हैं मनु श्रद्धा, इस्लाम कहता है आदम और हवा, और क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म कहता है एडम और ईवा। यानी हर धर्म कहीं ना कहीं मानता है कि दुनिया की शुरुआत एक आदमी एक औरत से हुई। ये सभी धर्म का अपना मानना, ये रिलीजियस स्क्रिप्ट बताते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्योरली हिस्ट्री, और जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो याद रखिएगा अपना एक कॉन्सेप्ट है
हिस्ट्री को पढ़ने के 3 सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। ये इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं, इतिहास को पढ़ने के 3 सोर्स हैं। मेंस को लिखते समय आपको यही 3 सोर्स देखने होंगे, ध्यान से सुनिए। जैसे मैं कहूं, ध्यान से सुनिएगा, इतिहास को या हिस्ट्री को, एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ने के 3 सोर्स हैं। कौन से 3 सोर्स? सबसे पहला सोर्स है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब मैं कहीं जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब होता है मैं कहीं रास्ते में जा रहा था, जैसे कौशाम्बी एक जगह है, कौशाम्बी में पहुंचिए तो थोड़ा बहुत गड्ढा खोदिए तो आपको पुरानी हड्डियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। उन हड्डियों को उठाइए, कार्बन डेटिंग से उन हड्डियों की एग्जैक्ट एग्जैक्ट एज नापिए कि वो कितने वर्ष पुरानी हड्डियां हैं। आपको पता चलेगा कि जब वो हड्डियों का समय काल चल रहा था तो उस समय के लोग किस प्रकार का व्यवहार करते थे। तो आर्कियोलॉजी का मतलब आपने उत्खनन किया, खुदाई की, खुदाई में जो जो सामान निकला उनकी एज कंसीडर की, उनकी एज निकाली और उस आधार पर एक अनुमान लगाया कि उस समय के लोग इस प्रकार का व्यवहार करते थे। तो इतिहास पढ़ने का सबसे पहला सोर्स और सबसे ऑथेंटिक, सबसे सही सोर्स, जैसे मैं कहूँ कि यार हड़प्पा के लोग इस चीज का काम करते थे, तो मैंने कैसे कहा? हड़प्पा की खुदाई की, उस स्थल की सारे एक्सकेवेशन किया, खुदाई की, खुदाई में जो जो निकला उनके हमने क्या किया? कार्बन डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से उनकी एज निकाली। उस आधार पर हमने अनुमान लगाया कि उस समय के लोग इस प्रकार का व्यवहार करते थे, ये बोला हमने। ठीक, पहला हो गया आर्कियोलॉजिकल सोर्स। दूसरा होता है लिटरेरी रिसोर्स। लिटरेरी रिसोर्स का मतलब समझ ना, आर्कियोलॉजी का मतलब उत्खनन विभाग। उत्खनन विभाग जाता है, उत्खनन करता है, कहीं पे गड्ढा खोदता है, जमीन के नीचे जाएंगे तो पुरानी चीजें मिलेंगी, जब पुरानी चीजें मिलेंगी उनका एज निकाला, तो वो है उत्खनन विभाग यानी आर्कियोलॉजी के हिसाब से। सबसे ऑथेंटिक इतिहास को जानने का सबसे बेहतरीन और ऑथेंटिक सोर्स ये है। जैसे हमने कहीं खोदा सिक्का मिल गया, कहीं खोदा चूड़ियां मिल गई, कहीं खोदा पुराने ईंट मिल गए, सबका डेट निकाला, कैसे? कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, अलग अलग मेथड से, और उसके आधार पर अनुमान लगाया, वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। दूसरा क्या है? लिटरेरी रिसोर्स। जैसे हिंदुइज्म में कहता है रामायण महाभारत सभी वेद, ऋग्वेद उपनिषद क्या कहते हैं? वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ठीक, कुरान मजीद क्या कहता है, हिब्रू बाइबल क्या कहता है, कौन धर्म का कौन सा लिटरेरी रिसोर्स का मतलब जो लिखे हुए ग्रंथ हैं उनमें क्या कहा गया है, उसके आधार पर। जैसे हमने कहा कि रावण ऐसा था, तो रावण के बारे में कहाँ लिखा गया है? रामचरितमानस में, तो वो रामचरितमानस एक लिटरेरी रिसोर्स है। लेकिन यहाँ मुद्दे की बात यह है, सबसे ऑथेंटिक सोर्स होता है आर्कियोलॉजी, दूसरे नंबर पे होता है लिटरेरी रिसोर्स जो लिखी हुई बातें हैं, और तीसरे नंबर पे जब कहीं कुछ नहीं मिलेगा तब तीसरा सोर्स होता है परसेप्शन। जब किसी के बारे में हम कुछ नहीं बता पाते तो हम उसके बारे में क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं। तो याद रखिए, मेंस के लिए सबसे ज़रूरी, जब भी कोई इतिहास के बारे में बातें बताएंगे तो या तो हम उसका रेफरेंस देंगे, अरे हमने कुछ कहा कि यार ये ऐसा था, क्यों ऐसा था, तो उसके लिए प्रूफ कहाँ से देंगे? या तो आर्कियोलॉजी से देंगे, या किसी किताब का सोर्स देंगे, और या फिर इंटरप्रिटेशन यानी अनुमान लगाएंगे। याद रहेगा, ये मेंस को लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टाइमलाइन पे। सबसे पहला टाइम था पाषाण काल यानी स्टोन एज। ये वो एज था जब इंसानों ने अपने सर्वाइवल के लिए पत्थरों का यूज़ किया। जो पहला वेपन इंसानों ने यूज़ किया वो क्या था? पत्थर। क्लियर है? तो स्टोन एज का टाइम है 5 लाख से लेकर के 4000 BC तक में। इस स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल, 5 लाख से 10,000 BC, फिर 10,000 से 6,000 BC मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड, और 6,000 से 4,000 तक नव पाषाण काल, यानी स्टोन एज के 3 पार्ट हो गए। सिंपल। अगला उसके बाद आ जाइए, 4000 BC से 1500 BC के बीच में भारत में जो सभ्यता पनपी उसको बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन पनपी तो इस रेंज में, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो चरम काल कहते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम कहा जाता है, शुरुआत हुई 4000 BC से, खत्म हो गई 1500 BC तक आते आते। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम सिंधु घाटी का माना जाता है 2700 BC से 1900 BC के बीच में। BC का अर्थ शायद वो आप जानने लगे होंगे। क्लियर हो गया? सिंधु घाटी की सभ्यता। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1500 BC से 1000 BC तक के समय को बोलते हैं वैदिक पीरियड। 1500 BC से 1000 तक के टाइम को बोलते हैं वैदिक पीरियड, जिस समय ऋग्वेद के 80% भाग का कंपाइलेशन हुआ। याद रखिएगा, 1500 BC से 1000 BC के बीच के समय को बोलते हैं क्या? वैदिक पीरियड, जिसमें ऋग्वेद का कंपाइलेशन हुआ। 1000 BC से 500 BC के बीच के समय को बोलते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड।
पोस्ट वैदिक पीरियड में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बनाए गए, लिखे गए। और उस समय याद रखिएगा, ये जब वेद लिखे गए यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या है, देखिए पोस्ट वैदिक पीरियड में 1000 तक से लेकर के 500 BC तक जो कुछ भी है वो क्या है, ऋग्वेद के बाद का है। क्लियर हो गया। अब क्या है, देखिए 500 BC आपने देख लिया। इस दरमियान में यानी पोस्ट ऋग्वेदिक टाइम में पहली बार एक नया धर्म बना। ध्यान से सुनिएगा, पहली बार 990 BC के आसपास में एक नया धर्म बना। इस 990 BC के पहले अगर भारत में देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता में एक शिव की मूर्ति मिली है, 3 मुंहों वाली, आपको पता है मोहनजोदड़ो से मिली थी शिव की मूर्ति। लेकिन हमने कभी धर्म का नाम नहीं दिया। पहली बार धर्म का नाम दिया गया तब जब एक नया धर्म बनाया गया जिसका नाम क्या था, यहूदी धर्म, 990 BC में। उसके बाद आगे आ जाइए, फिर एक भारत में और धर्म बना, बुद्ध धर्म। फिर एक और धर्म बना 540 में, जैन धर्म। और आगे बढ़िए 4 BC में, मतलब 4 BC पहले यहूदी धर्म, यही यहूदी धर्म। अभी मैं आपको बड़ी डिटेल में हर धर्म के बारे में पढ़ाऊंगा, कैसे क्यों धर्म की जरूरत पड़ी, कैसे धर्म बना, सब कुछ बड़ा मजेदार स्टोरी है। तो देखिए सबसे पहले यहूदी धर्म 990 के आसपास बना। यहूदी धर्म की ही एक लेडी थी जिनका नाम था मैरी, माने एक यहूदी स्त्री के पेट से जन्म हुआ जीसस क्राइस्ट का जन्म 4 BC पहले। उन्होंने शुरुआत किया एक नया धर्म, यानी जीसस क्राइस्ट का धर्म ओरिजिनेटेड है कहाँ से, यहूदी से। क्रिश्चियनिटी का ओरिजिनेशन कहाँ है, यहूदी धर्म। दोनों धर्म कहते हैं ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद में विश्वास करता है। बड़ी मजेदार स्टोरी है दोनों की, आपको मैं आगे चल के सुनाऊंगा जब मैं आपको रिलीजन के बारे में बताऊंगा। तो ये है 4 BC तक का इवेंट, पूरा हिस्ट्री का एक पार्ट है। उसके बाद देखिए 576 में आता है इस्लाम, फिर वो तेजी से फैलता है और धीरे धीरे करके हम लोग पहुंच जाते हैं आज की डेट में, तब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ को कवर करूंगा 50 से 60 लेक्चर में। एक और टाइमलाइन की खास बात बता दूं, इंसान ने सबसे पहला हथियार यूज़ किया पत्थर। तो पहला एज क्या बोला गया, स्टोन एज। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक के टाइम को बोला गया स्टोन एज। टाइमलाइन इसीलिए मैंने आपको बता दी। पत्थर के बाद आदमी ने क्या यूज़ किया, पत्थर तो यूज़ कर ही रहा था, उसके साथ कॉपर भी यूज़ करना शुरू कर दिया। तो पत्थर और कॉपर को मिलके चाल्कोलिथिक बोलते हैं। चाल्को का मतलब कॉपर, लिथिक का मतलब पत्थर। पत्थर यूज़ करें और कॉपर भी यूज़ करें, दोनों को यूज़ करें तो उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, चाल्कोलिथिक पीरियड, यानी पत्थर भी कॉपर भी। अब आपके सामने जो दिख रहा है, कॉपर की खोज, यानी पहला मेटल, पहली धातु जो खोजी गई इंसानों द्वारा वो खोजी गई कॉपर। और कॉपर एज जो है वो 4000 BC से 2500 BC तक है। जरा गौर से देखिए, 4000 BC से 2500 BC तक क्या चला, कॉपर चला। कॉपर के बाद 2500 BC से लेकर के 1500 BC तक आदमियों ने अगला धातु जो प्रयोग किया वो क्या करना शुरू किया, ब्रॉन्ज। तो सबसे पहला पत्थर, पत्थर के बाद कॉपर, कॉपर के बाद ब्रॉन्ज। कॉपर के एज को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल्कोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि उस समय भाई देखो पत्थर तो यूज हो ही रहा था, साथ में कॉपर भी यूज होने लगा। तो चाल्को माने कॉपर, लिथिक माने पत्थर, पत्थरा कॉपर साथ में। तो 4000 BC से 2500 BC, फिर ब्रॉन्ज एज 2500 BC से 15 BC, और सबसे लास्ट में 1500 BC से 500 BC, यानी ये जो वैदिक और पोस्ट वैदिक टाइम है, उस समय कौन सा वो है, देखिए इधर वैदिक और पोस्ट वैदिक टाइम पे लोहे की खोज हो चुकी थी। तो कुछ ये है इतिहास का पन्ना। ठीक, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपको शुरुआत करूंगा यहाँ से, तब जब पहला इंसान यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जन्म हुआ या उसका आना शुरू हुआ। तो हम लोग अगली क्लास में बड़े मज़ेदार स्टोरी के तौर पे इन सब की एक देखिए बहुत मस्त स्टोरी है। अगर इतिहास को आप स्टोरी के तौर पे पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं एक एक चीज़ों से। थैंक यू सो मच। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।